हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके प्रोज के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, 3 चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो जिनको भी बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये आपके 3 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, और इन्हें प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने हैं, इन्हें आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हिमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हिमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो एम हिमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी को ध्यान से समझते हुए चलना है और आपको नोट करना है और याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच को सबसे खूबसूरत भाषा, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की इट इज द क्लियरेस्ट, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। तो एम हिमेल फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा कहते हैं और कहते हैं कि यह सबसे स्पष्ट है और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश के कारण क्या बदलाव हुए। ठीक है, क्या बदलाव हुए ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश के कारण क्या बदलाव हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, देयर वर नो नॉइजेज, कोई शोर नहीं था, इट वॉज एज क्वाइट, वह उतना ही शांत था, एज संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह के जैसे, यानी कि रविवार की सुबह के जैसे क्या था, शांत था, वहां कोई शोर नहीं था। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, एम हिमेल सेड, यानी कि एम हिमेल कहते हैं, इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम हिमेल ने कहा कि यह उनका आखिरी पाठ होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, यानी कि हर कोई दुखी दिखे। ठीक है, हर कोई उदास दिखे। द विलेज पीपल, गांव के लोग, हैड कम टू थैंक, यानी कि गांव के जो लोग हैं वो धन्यवाद देने पहुंचे थे एम हिमेल, यानी कि एम हिमेल को, फॉर हिज 40 ईयर्स, यानी कि उनकी 40 साल की
ऑफ फेथफुल सर्विस, ठीक है, यानी कि वफादार सेवा के लिए। तो गांव के लोग क्या कहा जा रहा है, द विलेज यानी कि गांव के लोग हैड कम टू थैंक, उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने पहुंचे थे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सेकंड चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। व्हाई डज द ऑथर से, लेखिका ऐसा क्यों कहती है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। तो लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि कचरा उनके लिए सोना है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान भी है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको हम हिंदी मीनिंग के साथ बता रहे हैं, बहुत ही इजी है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गार्बेज इज द ओनली मीन्स, कचरा एकमात्र जरिया है, ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, उनके लिए जीवित रहने का। तो क्या कहा जा रहा है, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि कचरा ही उनके लिए जीवित रहने का एकमात्र जरिया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, दे सर्च फॉर समथिंग, यानी कि वे कुछ खोजते हैं, वैल्यूएबल इन द गार्बेज, कचरे में कीमती, एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी, और कुछ पैसे में बेच देते हैं। क्या कहा जा रहा है, दे सर्च फॉर समथिंग, यानी कि कुछ खोजते हैं, वैल्यूएबल इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े कचरे में कीमती, एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी, और कुछ पैसे में बेच देते हैं। तो वे कूड़े में कीमती चीज खोजते हैं और थोड़े पैसे में क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, दे पिच देयर टेंट, यानी कि वे अपना तंबू गाड़ देते हैं, वेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, जहां भी चिथड़े मिलते हैं, तो जहां भी उनको चिथड़े यानी कि लत्ता मिलते हैं, वे अपना क्या करते हैं, तंबू गाड़ देते हैं। सो इसीलिए द ऑथर राइटली सेज दैट, इसीलिए लेखिका ठीक ही कहती है कि गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड, कचरा किसी सोने से कम नहीं है, टू द रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वालों के लिए। तो यानी कि लेखिका सही ही कहती हैं कि कूड़ा कचरा किसी सोना से कम नहीं है, कूड़ा बीनने वालों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट भी है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन हिज गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेर में साहिब क्या खोज रहा है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। तो साहिब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा है, वह कहां से आया है और वह कहां है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, साहिब इज अ रैग पिकर, यानी कि साहिब कूड़ा बीनने वाले हैं। साहिब कौन है, साहिब कूड़ा बीनने वाले हैं। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, वह सोना ढूंढ रहे हैं, ठीक है। साहिब जो है वो कूड़ा बीनने वाले हैं और वो क्या है, सोना ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेर में। तो साहिब जो है कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहे हैं, यानी कि सोना खोज रहे हैं। प्रेजेंटली, यानी कि इस समय, ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आए हैं। तो साहिब जो है इस टाइम दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में है, और वह बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट भी है, तो आप लोग इसे जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। ठीक है, विलियम डगलस जो है वो कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल में जाता है। ठीक है, विलियम डगलस जो है वो स्विमिंग पूल में जाते हैं। When no one else is here, जब वहां कोई नहीं रहता है। तो डगलस जो है वो स्विमिंग पूल में जाते हैं जब वहां कोई नहीं रहता है। He sits there waiting, वह वहां प्रतीक्षा में बैठा है। For someone to comes, यानी कि किसी के आने की, तो किसी के आने की प्रतीक्षा में वह वहां पर बैठा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर, यानी कि एक हट्ठा कट्ठा लड़का वहां आता है। एंड थ्रोव्स हिम इनटू डीप वाटर, और उसे गहरे पानी में फेंक देता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, दिस इज द मिस एडवेंचर ही speaks about in which he narrowly escaped death, यानी कि दिस इज द मिस एडवेंचर, यह वह दुर्घटना है। He speaks about in which he narrowly escapes death, जिसके बारे में वह बात करता है जिसमें वह मृत्यु से बाल बाल बचा था। ठीक है, यानी कि यह वह दुर्घटना है जिसके बारे में वह बात करता था और वह मृत्यु से बाल बाल बचा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग इसे तैयार करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के भय से उभरने का निश्चय क्यों किया, यानी कि डगलस ने पानी के डर से उभरने का निश्चय क्यों किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, शॉर्ट भी है, आप लोग इसे आसानी से याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, द फियर ऑफ वाटर स्टेड, पानी का डर बना रहा विथ हिम 4 years, यानी कि उसके साथ सालों तक, यानी कि पानी का डर उसके साथ सालों तक बना रहा। वेरेवर ही वेंट, वह जहां भी जाता। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, पानी का भयानक डर उसके पीछे पीछे जाता। क्या कहा जा रहा है, वेरेवर ही वेंट, वह जहां भी जाता। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, पानी का भयानक डर यानी कि पानी का भयानक भय जो है उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इट रूइंड हिज फिशिंग ट्राइब्स, इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय, और उसे आनंद से वंचित कर दिया। ऑफ कैनिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि उसे कैनिंग, बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से वंचित कर दिया। ठीक है, कैनिंग मतलब होता है डोंगी से जाना, डोंगी एक प्रकार की नाव होती है। ठीक है, तो कैनिंग मतलब होता है डोंगी से जाना, डोंगी एक प्रकार की नाव होती है। बोटिंग मतलब होता है नाव चलाना। ठीक है, एंड स्विमिंग मतलब होता है तैराकी यानी कि तैरने की कला। ठीक है, तो वो जो है उसे कैनिक, बोटिंग एंड तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। आगे ध्यान दीजिए, सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो पानी से अपने डर पर काबू करने के लिए उसने फैसला किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपके 6 क्वेश्चन लिए गए थे जो कि आपके प्रोज के क्वेश्चन थे, आपके 3 चैप्टर से लिए गए थे। ये 3 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन है, तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, और भी कुछ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को लिया गया है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने की वजह से इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन को ही दिया गया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।